स्क्यू लाइंस। देखो इसकी डेफिनेशन लिखो। टू लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। Two lines are called skew lines if they are neither parallel, if they are neither parallel nor intersecting, if they are neither parallel nor intersecting, यदि लाइंस पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है तो हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। और इस पे जो मैं अगला फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं उस पे प्रॉब्लम लगभग हर बार आती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, shortest distance between skew lines, skew lines, line L1 R vector equal to A1 vector plus lambda B1 vector, line L2 R vector equal to A2 vector plus mu B2 vector। ये दोनों लाइन स्क्यू है। स्क्यू मतलब एक लाइन ऐसी है एक लाइन ऐसी है और दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहां तो लगेगा इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन ये 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में तो ऐसे ही बनाऊंगा और मैं मान लेता हूं इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कौन सी डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि 2 डायमेंशनल में तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा और ये इसके भी परपेंडिकुलर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके भी परपेंडिकुलर है। कैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है, देखो जैसे ये 2 लाइन है, अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली है, ये डिस्टेंस, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है shortest distance equal to A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2 upon magnitude of B1 vector dot cross B2 vector. This is the shortest distance between two skew lines. A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये किसी भी दो स्क्यू लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। लिखो अब इस पर प्रॉब्लम्स। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस find the shortest distance between the lines x minus 1 upon 2 y minus 2 upon 3 z minus 3 upon 4 and x minus 2 upon 3 y minus 4 upon 4 z minus 5 upon 5। इन दोनों की बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अब बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से पहले बेटा दोनों लाइन के डीआर जरूर देख लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले वाले लाइन के डीआर क्या है? 2 3 4 और दूसरी लाइन के डीआर दोनों एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है ना भाई। 2 से 3 आ रहा है, 3 से 4 तो नहीं आएगा ना, मल्टीपल तो नहीं है, मतलब लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए।
यदि लाइंस पैरेलल होगी तो फॉर्मूला चेंज होगा, वो बाद में बताऊंगा। तो पहले, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको चेक करना है लाइंस पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल नहीं है तो आगे बढ़ो, और पैरेलल है तो रुक जाना। अब देखो, इसका मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। A1 वेक्टर डायरेक्ट बोल सकता हूँ, A1 वेक्टर बोलो। आई के प्लस 2j के प्लस 3k के। B1 वेक्टर प्लस 3j के प्लस 4k के। ये तो हमारा लाइन वन का है। लाइन वन। लाइन टू, A2 वेक्टर 2ik प्लस 4j के प्लस B2 वेक्टर 3ik प्लस 4j के प्लस 5k। ये लाइन टू का आ गया। मुझे क्या निकालना है? सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, अभी लिखा था। सॉर्टेड डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालो। बोलो, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। आई के प्लस 2j के प्लस 2k के। जल्दबाजी में गलत मत कर देना, किसी को ओल्ड से मल्टी सब्ट्रैक्ट मत कर देना। अब मैं निकाल रहा हूँ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब देखो, देखो आई के के 2 3 4 3 4 5। आई कैप का मल्टीपल हो गया 15 माइनस 16, माइनस जे कैप का मल्टीपल हो गया 10 माइनस 12, और प्लस के कैप का मल्टीपल हो गया 8 माइनस 9। तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये हमारा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। लिख लो यहां तक। मैग्नीट्यूड निकाल लो। अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 √6। अब सोल्डर डिस्टेंस का फॉर्मूला में लगा दो। देखो, सोल्डर डिस्टेंस इतना सा काम करना है। आई के प्लस 2j के प्लस 2k के डॉट माइनस आई के प्लस 2j के माइनस के अपॉन √6 -1 प्लस 4 माइनस 2। कितना आ गया? 1/√6 यूनिट। दिस इज द shortest distance between these two skew lines। ये इन दो स्क्यू लाइन के बीच की shortest डिस्टेंस 1/√6 यूनिट। ये काम करना है बेटा, कभी भी कोई भी दो लाइन के बीच का shortest डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला उल्टा सीधा नहीं लिखना है। कुछ लोग फॉर्मूले में गलती कर देते हैं, वहीं गलत हो जाता है। अभी इन पे क्वेश्चंस और करेंगे, अभी मैं सिर्फ एक एक टॉपिक बताता जा रहा हूँ, ताकि इवनिंग की क्लास में आपको दिक्कत नहीं है। बस एक टॉपिक रहेगा, वो वहां पर समझा देंगे, बाकी कल तक हो जाएगा, क्वेश्चंस करवा देंगे। नेक्स्ट लिखो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। shortest distance between two parallel lines।
टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बेटा वो कभी नहीं बोलेगा कि पैरेलल लाइंस है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लाइन वन आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल है तो बी वेक्टर दोनों का सेम होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला डॉट की जगह क्रॉस में आ जाएगा। ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला यूज होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी। लिखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के प्लस लेमडा टू आई के माइनस थ्री जे के प्लस फोर के एंड आर वेक्टर इक्वल टू आई के टू आई के प्लस फोर जे के प्लस फाइव के प्लस म्यू माइनस सिक्स आई के प्लस नाइन जे के माइनस ट्वेल्व के। इन दोनों के बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब हम पहले भी बोल चुके हैं कि आपको ये जो लेमडा और म्यू का मल्टीपल आ रहा है या डी आर आ रहा है उनको चेक करना पड़ेगा। ऊपर में टू आ रहा है तो नीचे सिक्स माइनस सिक्स आ रहा है, कितने का मल्टीपल है? फिर माइनस थ्री को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन आ रहा है। फोर को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है? माइनस ट्वेल्व आ गया। मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल। बस यहां से पता करना पड़ेगा। वो नहीं बताएगा, वो आपको पता करना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? लाइंस आर पैरेलल पहले लिख दोगे। ए वन वेक्टर है आपके पास आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के। ए टू वेक्टर है आपके पास टू आई के प्लस फोर जे के प्लस फाइव के। और बेटा बी वेक्टर दोनों में से कोई सा भी ले लो। अब जब कोई सा भी लेना है तो कौन सा लूंगा? टू आई के फॉर्म या ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर निकाल लिया। आई के प्लस टू जे के प्लस टू के। फिर हमने ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया। आई जे के वन टू 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 माइनस थ्री फोर। आई के एट प्लस सिक्स फोर माइनस फोर प्लस के माइनस थ्री माइनस फोर। फोर्टीन आई के माइनस सेवन के। यही आ रहा ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ 14i केप माइनस 7k केप और मैग्नीट्यूड ऑफ 2i केप माइनस 3j केप प्लस 4k केप। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 49, 4 प्लस 9 प्लस 16, 196 प्लस 49 245। बिल्कुल लेना पड़ेगा भाई। 29, 245 में से 7 बाहर आ रहा है ना, 49 × 5 आ रहा है ये तो 7√5/√29 यूनिट, 7√5/√29 यूनिट। मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा बेटा, शॉर्टेड डिस्टेंस है ना, मैग्नीट्यूड में आएगी। तो दिस इज द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इस तरह से होगा। चलिए बाकी कल करेंगे, और आज इवनिंग में सबको कनेक्ट करना है।